हाँ दोस्तों, बहुत बार हमें घर में एक थर्मामीटर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन होता क्या है कि हमें जो ये कांच वाला थर्मामीटर है, ये हमें ज़्यादातर लोगों को देखना नहीं आता है। और जो ये वाला थर्मामीटर है, इस पे बहुत से लोग जो हैं वो भरोसा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थर्मामीटर है, इसमें शायद टेम्परेचर सही नहीं आएगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर लेना चाहिए या फिर ये कांच वाला जो मैनुअल थर्मामीटर होता है ये लेना चाहिए। अगर इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इसको देखने का तरीका क्या है और इसकी रीडिंग सही है या नहीं सही है, आज हम इसके ऊपर सारी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा कांच वाले थर्मामीटर के बारे में। इसको देखना बहुत ही ईजी है। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो इसमें एक सिल्वर कलर की लाइन दिखाई दे रही है। देखिए, जब मैं इसको इस तरह से हिला रहा हूँ तो इसके बीच में एक सिल्वर कलर की लाइन दिखाई दे रही है। और ये जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के पास में दिखाई देगी, ऊपर की तरफ जहाँ 35 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ये देखिए। जब हम दोस्तों इसको पकड़ते हैं, शायद मेरे हाथ के टेम्परेचर से ये लाइन बढ़नी शुरू हो जाए। इस वीडियो में आप देख सकते हो, शायद वो बढ़े, मैं नहीं कहता कि वो पक्का बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर, ये देखिए, बढ़नी शुरू हो गई है। जैसे ही इसका टेम्परेचर राइज होता है, ये बढ़नी शुरू हो जाती है। जब हम इसको मुंह के अंदर लगाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर काउंट करती है 98 डिग्री तक। 98.5 तक जो होता है वो टेम्परेचर हम उसको नहीं मानते हैं कि हमें फ़ीवर है। लेकिन अगर उससे ऊपर चला जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इसको फ़ीवर है। आप देख सकते हो, ये 35 से ऊपर चलेगी। या अभी पहले 94 डिग्री के फॉरनेट के करीब थी, लेकिन अभी ये जो है 96 फॉरनेट के करीब चली गई है। सिर्फ हाथ के टेम्परेचर से ही इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। और इसको जब हम साइड में लगाते हैं तो इसमें 1 डिग्री ऐड कर देते हैं। मतलब अगर 97.4 डिग्री टेम्परेचर आया है तो हम उसको 98.4 गिनेंगे। अगर 97 आया है तो 98 गिनेंगे। अगर 97.4 आया है तो हम उसको 98.4 गिनेंगे, अगर हम उसको अपने बगल में लगाते हैं। इसको देखना बहुत ही इजी है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि इसको देखा कैसे जाए। ये टेम्परेचर थर्मामीटर जो है ये मार्केट में करीब 70-80 रुपये के करीब में मिल जाता है। और इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। कई बार कुछ थर्मामीटर जो होते हैं वो ख़राब भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कहा जा सकता कि जितने भी कांच के थर्मामीटर, मैनुअल थर्मामीटर होते हैं वो बिल्कुल सारे के सारे सही होते हैं। उनमें भी किसी में डिफेक्ट होता है। उसके बाद आज हम बात करेंगे ये डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। फ्रेंड्स, डिजिटल थर्मामीटर जो है आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर थर्मामीटर है। इसका कारण ये है कि मैंने इसका नाम ऊपर से मिटा दिया है ताकि मैं, क्योंकि किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। थर्मामीटर डिजिटल इसलिए आजकल ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इनको देखना बहुत इजी है। एक बच्चा भी इसके ऊपर आई हुई रीडिंग को पढ़ सकता है। इसके अंदर देखिए, यहाँ से मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके एक सेल बढ़ता है। अगर कभी ये ख़त्म हो जाता है तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो। वैसे भी इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 120-25 रुपये, 30 रुपये के करीब, 150 रुपये के करीब ही आपको मिल जाता है। ऑनलाइन भी और लोकल मार्केट में भी, किसी भी मेडिकल शॉप पे ये आज की डेट में अवेलेबल है। लगाने का तरीका सेम है। बस आप इसको यहाँ से ऑन कीजिए, इसके ऊपर टेम्परेचर रीडिंग आ जाएगी। देखिए, टेम्परेचर रीडिंग आने के बाद में ये पुराना टेम्परेचर पहले दिखाएगा। फिर उसके बाद में अगर इसको हम आगे से पकड़ते हैं तो देखिए, ये देखिए, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। इसका टेम्परेचर भी जो है वो 98.4 तक हम इसको नॉर्मल मानते हैं। और अगर हम इसको अपने बगल में लगाते हैं तो इसमें भी 1 डिग्री जो है टेम्परेचर कम ही आता है। दोस्तों, अब एक्यूरेसी की बात करें अगर हम, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी एक्यूरेसी और कांच वाले थर्मामीटर की एक्यूरेसी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों की एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल सेम है। आप किसी भी तरह से इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि जो डिजिटल थर्मामीटर है वो एक्यूरेट नहीं होता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। 99% डिजिटल थर्मामीटर जो होते हैं वो एक्यूरेट ही होते हैं, वो बिल्कुल सही होते हैं। 1 मिनट के बाद या 1.5 मिनट के बाद जब इसमें टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है तो ऑटोमेटिकली ये बीप करने लगता है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो टाइम हो गया है, हमें अब देख लेना चाहिए कि टेम्परेचर कितना है।
मैंने आपको इसके प्राइस के बारे में बताया, फीचर्स के बारे में बताया और कांच वाले थर्मामीटर के फीचर्स के और प्राइस के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि हमें इनमें से कौन सा थर्मामीटर लेना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसकी बीप आ रही है, शायद आप सुन पा रहे हो। अब हम बात करेंगे कि हमें इनमें से कौन सा थर्मामीटर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिजिटल थर्मामीटर जो है ये लेना चाहिए। आप भले किसी भी कंपनी का डिजिटल थर्मामीटर लीजिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इसको बच्चों के लिए भी इजीली यूज़ कर सकते हो। और जो कांच वाला थर्मामीटर होता है, इसके लगने के चांसेस या टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके हाथ से थोड़ा सा भी गिरने पे या थोड़ा ज़ोर से लगने पे ये थर्मामीटर जो है ये टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर के मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।